दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसी मुस्लिम बिरादरी की बात करेंगे जिन्हें लोग कपड़े, रहन सहन और उनके अनोखे कल्चर से दूर से ही पहचान लेते हैं। आप अक्सर देखते होंगे कि कुछ लोग हमेशा साफ सुथरा सफेद लिबास पहनते हैं, सर पर सुनहरी किस्म की टोपी होती है और उनका पूरा अंदाज बाकी मुसलमानों से थोड़ा अलग लगता है। लोग इन्हें आम तौर पर बोहरा मुसलमान कहते हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि बोहरा आखिर हैं कौन, इनका इतिहास कहां से शुरू होता है और ये बाकी मुसलमानों से अलग क्यों माने जाते हैं। दोस्तों, पहले एक बुनियादी बात समझ लेते हैं। बोहरा शब्द गुजरात की बोली से निकलता है, जिसका मतलब होता है व्यापार करने वाला, तिजारत करने वाला। सदियों से यह लोग बिजनेस में बहुत आगे रहे हैं। इन्हीं की पुरानी पहचान व्यापारी मुसलमान की रही, इसीलिए इन्हें बोहरा कहा गया। आज की तारीख में बोहरा ज्यादातर गुजरात, मुंबई, मालवा, राजस्थान और कराची जैसे इलाकों में मिलते हैं। दुनिया भर में इनकी तादाद लगभग 20 लाख मानी जाती है और इनमें सबसे ज्यादा लोग हमारे इंडिया में रहते हैं। अब असली बात शुरू होती है, इनका इतिहास। यह कहानी बहुत पीछे से शुरू होती है। रिसालत के दौर में मुसलमान सिर्फ मुसलमान थे, ना कोई फिरके थे, ना कोई अलग ग्रुप। लेकिन वक्त गुजरता गया और बाद में मुसलमान दो बड़े हिस्सों में बट गए, सुन्नी और शिया। बोहरा मुस्लिम इसी शिया शाखा की एक अलग लाइन से आते हैं। इसको समझने के लिए हमें एक अहम मोड़ पर जाना होगा, यानी इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की वफात के बाद का दौर। उनके इंतकाल के बाद यह इख्तिलाफ उठा कि अगला इमाम कौन होगा। एक ग्रुप ने उनके बेटे मूसा अल काजिम को इमाम माना। यह लोग आगे चलकर असना अशरी यानी 12 इमामे शिया कहे गए। यह आज ईरान, इराक और इंडिया जैसे मुल्कों में सबसे ज्यादा शिया ग्रुप हैं। दूसरा ग्रुप इमाम जाफर सादिक के बड़े बेटे इमाम इस्माइल को इमाम मानता रहा। ये लोग इस्माइली शिया कहलाए और यहीं से शिया दो बड़े हिस्सों में बंट गए, असना अशरी और इस्माइली। इस्माइली लोग बहुत तेजी से इकट्ठे हुए। 10वीं सदी में उन्होंने एक बड़ी और ताकतवर सल्तनत खड़ी कर ली, फातिमी सल्तनत, जो मिस्र और अफ्रीका के बड़े हिस्से पर फैली हुई थी। लेकिन हर सल्तनत की तरह इसकी भी अंदरूनी लड़ाइयां शुरू हुईं। 1994 में फातिमी खलीफा अल मुस्तर बिल्लाह का इंतकाल हुआ। अब उनके दो बेटे मुस्त अली और नजार तख्त के दावेदार बन गए। लड़ाई बढ़ी और आखिर में मुस्त अली को तख्त दिया गया। नजार को पकड़कर दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया। यह वाकया इस्माइली इतिहास का सबसे विवादित मोड़ है। नजार के मानने वाले नजारी इस्माइली कहलाए और यही लोग आज दुनिया में आगा खानी नाम से मशहूर हैं। मुस्तली के मानने वाले एक दूसरी लाइन पर चल पड़े। मुस्तली भी सिर्फ 26 साल की उम्र में एक जहरीले हमले में मारे गए। उनके बाद उनके बेटे अल आमीर को तख्त दिया गया, लेकिन अल आमीर को भी बाद में नजारी ग्रुप ने कत्ल कर दिया। यहीं से फातिमी सल्तनत धीरे धीरे टूटने लगी। बाहर के दुश्मन भी थे और अंदर की सियासत भी। आखिरकार सल्तनत खत्म हो गई। लेकिन मुस्त अली को मानने वालों का एक अहम दावा है कि अल आमीर की वफात से पहले उनके घर में एक बेटा पैदा हुआ था जिसका नाम तैयब था। तैयब को दुश्मनों के डर से छुपा दिया गया ताकि उस पर हमला ना हो। इसी गुप्त इमाम की लाइन को मानने वाले आगे चलकर तैयबी इस्माइली कहलाए और यही लाइन आगे जाकर बोहरा कम्युनिटी बनती है। तैयब के बाद उनके इमाम लोगों की नजरों से गायब रहे। इनके बारे में कहा जाता है कि यह पर्दे में रहते हैं, यानी ना किसी को उनका चेहरा मालूम, ना कोई सीधा संपर्क। इसीलिए तैयबी लोगों में सबसे बड़ी पदवी दाई की होती है, यानी वो शख्स जो कम्युनिटी का रहनुमा माना जाता है और जिसके बारे में यह समझा जाता है कि वो इन गायब इमामों से राबता रखता है। 500 साल तक यह पूरा सिस्टम इसी तरह चलता रहा। यमन, हिंदुस्तान और अफ्रीकी इलाकों में तैयबी लोग फैल गए। 591 का साल आया, इनके 26वें दाई दाऊद बिन अजब शाह का इंतकाल हुआ। भारत में रहने वाले बोहरा उनके जानशीन दाऊद बिन कुतुब शाह को 27वां दाई मानने लगे। लेकिन यमन में रहने वाले लोगों ने एक दूसरे दाई सुलेमान बिन हसन को असली दाई घोषित कर दिया, यानी एक ही वक्त में दो दाई हो गए। यमन वालों को सुलेमानी बोहरा कहा गया और भारत वालों को दाऊदी बोहरा कहा गया। ये दोनों लाइन धीरे धीरे बिल्कुल अलग हो गई। तौर तरीके, मजहबी सिस्टम और सोशल लाइफ सब अलग हो गया और यहीं से बोहरा नाम दुनिया में मशहूर हुआ। अब दोस्तों, बोहरा कम्युनिटी का वो हिस्सा सुनिए जो अक्सर खबरों में आता है और जिसकी वजह से इस बिरादरी पर सवाल भी उठते हैं।
ये मसला है बोहरा लड़कियों के खतने का। बोहरा समाज में इसे खब्ज कहा जाता है और यह अमल आम मुसलमानों में नहीं मिलता, ना सुन्नी दुनिया में, ना ज्यादातर शिया दुनिया में। यह सिर्फ दाऊदी बोहरा और कुछ छोटे छोटे बोहरा ग्रुप्स में पाया जाता है। इनके यहाँ एक पुरानी मजहबी रस्म मानी जाती है। इतिहासकारों के मुताबिक इसकी जड़ें बहुत पुराने अरबी और अफ्रीकी कबीलों में मिलती है, जहां इसे बदन की पाकीज़गी और नफ्स की सफाई के तौर पर किया जाता था। बोहरा दाइयों ने सदियों पहले इसे अपनी मजहबी पहचान का हिस्सा बना दिया और यह रस्म उनकी नस्लों में चलती रही। अतीत में यह काम 5 से 7 साल की बच्चियों पर किया जाता था। यह काम आमतौर पर एक बुजुर्ग औरत करती थी, जिसे कम्युनिटी में भरोसेमंद, सलीकेदार और मजहबी तरीकों की अच्छी समझ रखने वाली औरत माना जाता था। घर वाले उसी औरत को बुलाते थे जिस पर उनको यकीन हो। आज के दौर में बोहरा समाज इस मसले पर 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा कहता है कि अमल जरूरी नहीं है और इससे बच्चियों को दर्द और तकलीफ होती है, इसीलिए इसे बंद कर देना चाहिए, जबकि दूसरा हिस्सा इसे अपनी पुश्तैनी रस्म समझता है और कहता है कि यह उनका मजहबी अमल है जिसे सालों से किया जा रहा है। दुनिया भर में कानून सख्त है, इसीलिए बोहरा लीडरशिप कई बार यह साफ कह चुकी है कि वह जिस मुल्क में रहे उसके कानून का पालन करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, यह अमल सिर्फ बोहरा परंपरा का हिस्सा है, पूरे मुस्लिम उम्मत का हिस्सा नहीं है। चलिए अब इनके मजहबी सिस्टम की तरफ आते हैं। बोहरा लोग मानते हैं कि उनके असली इमाम पर्दे में हैं, यानी दुनिया की नजर से गायब हैं। इसीलिए पूरी कम्युनिटी की रहनुमाई दाई करता है। दाई उनके लिए सबसे बड़ा मजहबी ओहदा है। यही शख्स उनके मसाइल बताता है, दुआएं पढ़वाता है और कम्युनिटी का पूरा निजाम संभालता है। दाऊदी बोहरा आज अपने दाई के तौर पर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को मानते हैं। बोहरा लोगों की अपनी मजहबी किताबें भी हैं, लेकिन यह किताबें बाहर वालों को नहीं दिखाई जाती। इनका सख्त नियम है कि अपने मजहबी मसाइल और अपनी दावत की बातें गैर लोगों के सामने नहीं रखनी। यही वजह है कि बोहरा कम्युनिटी हमेशा बहस तकरार से दूर रहती है। बोहरा समाज में मजलिस का तरीका भी अपने आप में बहुत अलग है। इनके यहाँ हर मजलिस बहुत साफ सुथरे और इंतजाम के साथ होती है। मजलिस में फातिमी अंदाज की दुआएं पढ़ी जाती हैं, कुरान की तिलावत होती है और दाई का पैगाम सुनाया जाता है। बोहरा लोग सफाई के मामले में बहुत आगे हैं। उनके कपड़े, घर और दुकान तक सब हमेशा साफ सुथरे नजर आते हैं। मर्द सफेद लिबास और सुनहरी टोपी पहनते हैं, जबकि औरतें रंग बिरंगी रिदा पहनती हैं, जो बोहरा पहचान की सबसे अनोखी निशानी है। शादी का तरीका भी यूनिक है। बोहरा निकाह बहुत अनुशासित और सलीके से होता है। निकाह की मजलिस में दाई या उसका नुमाइंदा मौजूद होता है। शादियों में फातिमी अंदाज की दुआ, निकाहनामा और रिवायती बोहरा तौर तरीके अपनाए जाते हैं। और यह एक सख्त हकीकत है कि दाऊदी, सुलेमानी, अलवी जैसे बोहरा ग्रुप्स आपस में शादी नहीं करते, यानी बोहरा बिरादरी के अंदर भी गहरे इख्तलाफ मौजूद हैं। बोहरा लोग जियारत के भी बहुत शौकीन हैं। हिंदुस्तान और यमन में उनके दाइयों और फातिमी दाइयों के मजार मौजूद हैं, जहां बोहरा लोग बड़ी तादाद में जाते हैं। इनकी जियारत इनके लिए बहुत अहम मानी जाती है। अब एक पुराना मसला जो अक्सर बोहरा इतिहास के साथ जुड़ा रहता है। कुछ पुराने बोहरा फिरकों का यह दावा रहा है कि कुरान के कुछ हिस्से गायब हैं, जिनमें अहले बैत की फजीलत का जिक्र था। लेकिन आज के दाऊदी बोहरा लीडर इसको नहीं मानते और कुरान को उसी तरह मानते हैं जैसा बाकी मुसलमान मानते हैं। यह दावा ज्यादातर पुराने और टूटे हुए ग्रुप्स में मिलता है। बोहरा कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी पहचान बिजनेस है। जितनी सफलता और जितनी ईमानदारी बोहरा लोगों में मिलती है, वह कम ही बिरादरियों में मिलती है। वक्त की पाबंदी, सफाई और लेन देन की साफ गोई इन्हें एक अलग ही मुकाम देती है। पढ़ाई लिखाई में भी यह बहुत आगे हैं और इंडिया के मुसलमानों में सबसे ज्यादा व्यवस्थित और तरक्की याफ्ता ग्रुप माने जाते हैं। आखिर में बस इतना समझ लीजिए कि बोहरा कम्युनिटी एक बहुत पुरानी, मजबूत और संगठित बिरादरी है। इनके रस्म और रिवाज, इनका निजाम और इनकी तहजीब बाकियों से हटकर है। कुछ मसले ऐसे हैं जिन पर आज भी इनके अंदर चर्चा चल रही है, जैसे लड़कियों का खतना। नई नस्ल सवाल पूछ रही है और कम्युनिटी भी धीरे धीरे बदलाव की तरफ बढ़ रही है। वक्त के साथ यह बदलाव बोहरा बिरादरी की आने वाली पहचान को और भी साफ कर देगा। प्यारे दोस्तों, आप लोग बोहरा कम्युनिटी के बारे में क्या ऐसा खास जानते हैं जो हमें बताना चाहेंगे? तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों,
आज हम आपको इस्लाम और उसकी सच्ची ताकत का एक ऐसा वाकया सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपका ईमान और भी ताजा हो जाएगा। यह वाकया उस वक्त का है जब एक साथ 1200 यहूदियों ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल किया। जी हां, पूरे के पूरे 1200 लोग एक साथ मुसलमान बन गए। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग एक ही वक्त में इस्लाम के दामन से जुड़ गए। यही वजह है कि यह वाकया न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि आपके दिल को भी रोशन कर देने वाला है। इसीलिए आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद खास है। आपसे गुजारिश है कि इसे आखिर तक जरूर देखें, और अगर आप भी मानते हैं कि इस्लाम ही दुनिया का सबसे बेहतरीन मजहब है तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि यह पैगाम और भी लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक ईरान के बस्ताम शहर से था। आप अपने जमाने में मशहूर औलिया इकराम में से एक थे। अल्लाह ताला ने आपको जिन खूबियों से नवाजा था वह कम ही लोगों को नसीब हुआ करती हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह का ईमान इतना ज्यादा मजबूत था कि गैर मुसलमान आपकी मौजूदगी को दूर से महसूस कर लिया करते थे। एक बार की बात है कि हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने ख्वाब में देखा कि वह एक यहूदी के लिबास में किसी यहूदी इबादत खाने में मौजूद हैं और आपको चारों ओर से यहूदियों ने घेर रखा है, यानी कि आप यहूदियों के बीच में खड़े हैं। फिर नींद से जागने पर आप बहुत ज्यादा हैरान हुए और सोचने लगे कि आज आपके साथ में ऐसा क्यों हुआ है, यानी कि आज आपको इस तरह का ख्वाब क्यों दिखाई दिया है। खैर, फिर उस दिन आपने इस ख्वाब को इग्नोर कर दिया, लेकिन फिर जब बार बार आपको वही ख्वाब नजर आने लगा तो आपने उस ख्वाब के मुताल्लिक अमल करने का सोचा। इसके बाद हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह यहूदियों के लिबास में उनके इबादत खाने में चले गए। उस वक्त यहूदियों का एक बहुत बड़ा इज्तिमा चल रहा था, यानी कि उस वक्त यहूदियों का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा था और उस मजमे में यहूदियों का एक बहुत बड़ा आलिम तकरीर कर रहा था। लेकिन फिर जब हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह यहूदियों के उस मजमे में जाकर बैठ गए तो उनके बैठते ही उस यहूदी आलिम की जुबान बंद हो गई। यह देखकर फिर उस मजमे में एक शोर सा उठ गया और सारे यहूदी कहने लगे कि हमारे आलिम को यह क्या हो गया है, हमारे आलिम की जुबान बंद क्यों हो गई है, आखिर इनका बोलना बंद क्यों हो गया है। इतने में ही उस यहूदी आलिम ने धीरे से कहा कि जरूर हमारे मजमे में कोई मोहम्मदी आ गया है, इस वजह से मेरी यह जबान बंद हो गई है। यह सुनकर मजमे से आवाज आई कि ढूंढो उसे, हम उसका कत्ल कर देंगे। फिर आप अलैहिस्सलाम को उस मजमे में बहुत ढूंढा गया मगर आप उनको कहीं भी नहीं मिले, क्योंकि आप भी यहूदियों के लिबास में ही थे। इस वजह से कोई भी आपको पहचान नहीं पाया। इसके बाद जब सारे यहूदी थक हार कर बैठ गए तो फिर यहूदियों के आलिम ने कहा कि हमारे इस मजमे में जो मोहम्मदी हो उसे अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता है, वह खड़ा हो जाए। अब जैसे ही हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने नबी का वास्ता सुना तो आप फौरन ही खड़े हो गए। इसके बाद यहूदियों के आलिम ने कहा कि अब कुछ सवाल मैं आपसे करूंगा, अगर तुमने उनके सही सही जवाब दे दिए तो हम आपको छोड़ देंगे, और अगर तुम उन सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो हम तुम्हारा कत्ल कर देंगे। मैं क्या तुम सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हो? तो इस पर हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन फिर मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करूंगा, क्या तुम मेरे उस सवाल का जवाब दोगे? तो इस पर यहूदी आलिम ने कहा कि हां, मैं आपके उस सवाल का जवाब जरूर दूंगा। दोस्तों, अब पूरा मजमा खामोश होकर बैठ गया और सवालों का सिलसिला शुरू हो गया। यहूदी आलिम ने मजमे की तरफ देखा, फिर तल्ख भरे लहजे में पहला सवाल किया कि वह एक बताओ जिसका दूसरा नहीं है। तो यह सुनकर हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह एक है, उसका दूसरा नहीं है। फिर यहूदी आलिम ने पूछा कि वह दो बताओ जिसका तीसरा नहीं है। तो आपने फरमाया कि दिन और रात दो हैं, इनका तीसरा नहीं है। यहूदी आलिम ने फिर पूछा कि वह तीन बताओ जिसका चौथा नहीं है। तो इस पर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि लोहे कलम यानी कि कुर्सी तीन है, इनका चौथा नहीं है। यहूदी आलिम ने फिर पूछा कि चार बताओ जिसका पांचवा नहीं है। तो इस पर हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तौरात, जबूर, इंजील और कुरान पाक, यह चार आसमानी किताबें हैं, यह पांच नहीं है।
इसके बाद यहूदी आलिम ने फिर पूछा कि वह 5 बताओ जिसका छठा नहीं है। तो यह सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह ने अपने बंदों पर 5 नमाजें फर्ज की हैं, 6 नहीं है। दोस्तों, इसके बाद यहूदी आलिम ने फिर एक सवाल किया कि बताओ वह क्या चीज है जिसको खुद अल्लाह ने पैदा किया है, लेकिन फिर जिसके बारे में खुद अल्लाह ने ही सवाल किया है। तो यह सुनकर हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वह चीज है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक। याद रखें, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असा को खुद अल्लाह ने ही पैदा फरमाया है। और फिर खुद अल्लाह ने यह सवाल किया, जिसका जिक्र कुरान पाक में कुछ इस तरह से मिलता है, ऐ मूसा तुम्हारे हाथ में यह क्या है। इसके बाद यहूदी आलिम ने पूछा कि वह कौन सी चीज है जो खुदा के लिए नहीं है, क्योंकि वह यहूदी आलिम जानता था कि मुसलमानों की किताब कुरान में लिखा है कि हर चीज अल्लाह के लिए है, इसलिए इस बात का जवाब देना नामुमकिन होगा। मजमे में बैठा हुआ हर शख्स भी सोच में डूब गया कि इस कायनात में ऐसी कोई चीज भी है जो अल्लाह के लिए नहीं है। लेकिन तभी हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर तुम जानना चाहते हो कि वह कौन सी चीज है जो अल्लाह के लिए नहीं है तो सुन लो। इसका जवाब है शिर्क, क्योंकि अल्लाह पाक हर किस्म के शिर्क से पाक है। इसके बाद यहूदी आलिम ने फिर पूछा कि अब आप मुझे यह बताएं वह कौन सी 2 चीजें हैं जो हमेशा हाजिर रहती हैं। इस पर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम इस आसमान और जमीन की तरफ देखो, यह दोनों तुम्हें कभी भी गायब नजर नहीं आएंगी, ये दोनों हमेशा हाजिर रहते हैं। इसके अलावा तुम मौत और जिंदगी को ढूंढो, तुम्हें उनके बारे में भी यह पता नहीं चल पाएगा कि वह कहां पर है और कब आएंगी। दोस्तों, इसके बाद यहूदी आलिम ने पूछा कि वह कौन सी कौम है जिसने सच बोला है लेकिन वह फिर भी जहन्नुम में जाएगी। तो इस पर हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि यहूदी और ईसाई कौम, क्योंकि यह दोनों एक बोल में सच्चे हैं। यहूदी कहते हैं कि ईसाई बातिल हैं, यानी कि ईसाई हक पर नहीं है, और ईसाई कहते हैं कि यहूदी बातिल है। इस बात में दोनों ही कौम सच्चे हैं, यानी कि दोनों ही कौम हक पर नहीं है, इसलिए यह दोनों ही कौम जहन्नुम में जाएंगी। दोस्तों, यह जवाब सुनकर यहूदी आलिम ने अपना सर झुका लिया और फिर कहने लगा कि जनाब, सवालात तो और भी बहुत से हैं, मगर अब वक्त बहुत हो गया है, इसलिए सवालों का यह सिलसिला यहीं पर छोड़ देता हूं। इसके बाद हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए यहूदी आलिम, अब वादे के मुताबिक मेरा भी एक सवाल है और उसका जवाब तुम्हें देना है। क्या तुम जवाब देने के लिए तैयार हो? इस पर यहूदी आलिम ने कहा कि हाँ, पूछिए, आपका क्या सवाल है। इसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि यहूदी आलिम, अब तुम मुझे यह बताओ कि जहन्नुम की चाबी कहाँ है और किसके पास में है। इतना सुनना था कि वह यहूदी आलिम एकदम से खामोश हो गया। यह देखकर मजमे में मौजूद सारे यहूदी बोल पड़े कि आप बोलते क्यों नहीं हो, इसका जवाब दो। तो यह देखकर फिर उस यहूदी आलिम ने कहा, ए लोगों, इसका जवाब तो मुझे पता है, इसका जवाब तो मुझे आता है, लेकिन तुम लोग उस जवाब को मानोगे नहीं। यह सुनकर सारे यहूदी कहने लगे कि आप हमारे आलिम हो, अगर आप कहोगे तो हम जरूर मान लेंगे। इसके बाद वह यहूदी आलिम कहने लगा, तो सुनो, जन्नत की चाबी अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना है और अल्लाह पर ईमान लाना है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि जन्नत की चाबी और जन्नत का झंडा मेरे हाथ में है। सारी दुनिया के इंसान मेरे झंडे के नीचे जन्नत में जाएंगे, कोई मेरे झंडे से निकल ना सकेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जन्नत का दरवाजा और जन्नत की चाबी अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में है। आपके बगैर कोई भी जन्नत में नहीं जा सकेगा। दोस्तों, कहा जाता है कि फिर जब उस यहूदी आलिम को अपने हर सवाल का जवाब मिल गया तो सबसे पहले उस यहूदी आलिम ने वहीं पर कलमा पढ़ा और वह मुसलमान हो गया। इसके बाद उस मजमे में जितने भी यहूदी थे, जिनकी तादाद तकरीबन 1200 के आसपास बताई जाती है, उन सब ने भी वहीं पर कलमा पढ़ा और वह भी सब के सब वहीं पर मुसलमान बन गए। यह देखकर फिर हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह का शुक्र अदा किया।